क्या बोल लिया तुम जो बोला ये ऐसी की लेबर तुम्हारे लग जानी बाकी सुंदर कन्वर्सेशन अंदर रेत से बजरी भी आई थी वीडियो तो मुझे बोला तू इसे सीमेंट नहीं आंदा मारा तो सीमेंट ऐसी दे देंगे ठीक है और भी दे दो दूसरा पर
अध्यक्षता श्रीमती गिलमा देवी जी, हमारी पंचायत के प्रधान श्रीमती गण, भाइयों और बहनों, मैं पल्लवी ठाकुर, सभी गणमान्य व्यक्तियों, विशेषकर विधायक महोदय जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ क्षण हमारे लिए निकाल के लाए हैं, उनके लिए दिल की गहराइयों से स्वागत। वह आपने हमारी पंचायत के संपूर्ण विकास में जो योगदान दिया है उसके बखान के लिए शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। प्रधान से आग्रह करती हूं कि वह मंच पर आए और आगे की कार्यवाही का संचालन करे। धन्यवाद। धन्यवाद। विधायक जी के कलमों से हमारी पंचायत का जो विकास हो रहा है, हम उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारी पंचायत में विधायक जी के प्रयासों से सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है, उसके लिए हम पंचायत वासी आपका धन्यवाद करते हैं। पहले हमारे गांव में सिर्फ बढ़िया के लिए सिर्फ एक ही सड़क आती थी, लेकिन विधायक जी के प्रयासों से अब हमारे गांव में सड़कों का जाल बिछ रहा है। सड़कों का जो जाल है वो हमारे बढ़िया पंचायत के प्रत्येक वार्ड तक पहुंच रहा है। हमारे 5 वार्ड तक जो है सड़क की सुविधा पहुँचाई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारे बढ़िया पंचायत के लिए जो 2 विशेष पुल बन रहे हैं, एक कइया से बढ़िया पुल का निर्माण हो रहा है और दूसरा जो है वो रजेरा से बैली भानिया भ्याटा के लिए जो है वो पुल का निर्माण हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारा एक गांव है तड़गरा, जहां के लोग जो है वो घुरूरू से ही आते जाते थे, उनके लिए भी सड़क का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी पंचायत वासी जो हैं वो विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। महोदय जी, जब भी किसी इलाके का विकास कार्य होता है तो उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। मैं आपको उनमें से कुछ समस्याओं से अवगत करवाना चाहती हूँ। जैसे कि जब ये बड़ी गांव के लिए जो सड़क बन रही है, इसके बनने के दौरान जो है मलबे से आईपीएच विभाग द्वारा बनाई गई जो कुल है उसको नुकसान पहुंचा है, जिससे जो हमारी कुल है वो बंद हो गई है और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव के जो कुल की वजह से लोगों खेती बाड़ी का कार्य करते थे, कचालू की खेती करते थे, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि जो लोग अपनी रोजी रोटी इसकी वजह से कमाते थे वो समस्या हल हो सके और वो दोबारा से अपनी आजीविका कमा सकें। इसके अलावा जो मरड़ा गांव के लिए सड़क जाती है, उसमें एक आदमी का घर आ रहा है, जिसकी वजह से उस सड़क का कार्य रुक गया है। हम चाहते हैं कि इस सर्वे को एक बार फिर से किया जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके सड़क कार्य शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त जो एक हमारे रोड में एक मुख्य जो डंगे का काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कभी भी कोई ना कोई जान माल की हानि हो सकती है। हम चाहते हैं कि उस डंगे का कार्य भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विधायक जी, इंटरनल रोड बढ़िया जो है वो गांव वासियों ने किसी न किसी तरह से अपनी उपजाऊ भूमि देकर उसका कार्य करवाया है, लेकिन अभी तक इसे चालू नहीं किया जा सका है। इस सड़क के निर्माण में कुछ किसानों की जो है वो उपजाऊ भूमि आई है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके लिए कुछ डंगों का कार्य करना होगा। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस रास्ते के लिए कुछ राशि प्रदान करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस रास्ते में आ रहे जो भी डंगे हैं उनका कार्य करके लोगों की उपजाऊ भूमि का लोग उपयोग कर सकें और रोड का भी लोग जो है वो उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त बढ़िया पुल से तड़गरा सड़क का कार्य भी बंद पड़ा हुआ है। हो सके तो आप उसे जल्द से जल्द शुरू करवाने की कोशिश करें।
कृषि विक्रय केंद्र क्रिया को दोबारा खुलाने की कृपा करें, क्योंकि इसी के बंद होने से लोगों को जो है वो बीज और अन्य सामग्री जैसे दवाइयाँ वगैरह लाने के लिए महला जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि उस कृषि विक्रय केंद्र को दोबारा खुलाया जाए ताकि जो हमारे गांव के लोग हैं उसका फ़ायदा ले सके। इसके साथ ही मैं आप अपने शब्दों को विराम देती हूं और ये चाहती हूं कि आप हमारी समस्याओं पर ध्यान देकर इन्हें जल्द से जल्द हल करें, और आपने जो भी हमारी पंचायत के लिए किया है उसके लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नीलम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मैं माननीय सदर विधायक श्री पवन नैयर जी का और इस प्रोग्राम में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर नागपाल जी का, मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी का, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती नीलम कुमारी, जिला अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, प्रधान भड़िया पंचायत श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, बीडीसी चेयरमैन गिलमो देवी जी, रोशन प्रधान टेस्ट जी, प्रधान कोपाड़ा पंचायत सुलेख जी, प्रधान ग्राम पंचायत द्रमण पवन शर्मा जी, उप प्रधान द्रमण नरेश अत्री जी, उप प्रधान जटकरी विक्रम ठाकुर जी, उप प्रधान का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं कि जब से हमारे विधायक जी ने चंबा सदर में जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और जिस रफ्तार से चंबा में जिस रफ्तार से कार्य हो रहा है, मैं उसका बखान आपके सामने कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से चंबा में सड़कें बनी जा रही हैं, चारों तरफ सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, इससे पहले चंबा में इतना विकास कभी नहीं हुआ। चंबा में सदर विधायक पवन नैयर जी को एक सड़क निर्माण के लिए याद किया जाएगा हमेशा। जिस तरीके से हर पंचायत में हर जगह सदर विधायक खुद रूबरू हो रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पे ही उनका निपटारा किया जा रहा है। अभी आपने यहाँ की प्रधान ने आपको बताया कि किस तरीके से इस पंचायत में सड़कों का निर्माण हुआ है। मुझे नहीं लगता, इससे पहले आपने खुद ही कहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सड़क थी, अब तो यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ये तड़गांव के लिए तो कई सालों से लोग जो है वो घुरूरू में आते थे। मुझे लगता है कि जब से आज़ादी मिली है हमें, तब से लोग इस घुरूरू के द्वारा ही जो है वो अब आ जा रहे हैं। अब जो है उसके लिए पुल का भी निर्माण किया जा रहा है और सड़क का निर्माण जो वो हो रहा है। तो इतना विकास मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी हुआ होगा। तो और हमारे जो विधायक हैं वो इजी टू अप्रोच है, कोई भी उनसे कभी भी कहीं भी मिल सकता है। इसके लिए आपको किसी की भी अप्रोच की ज़रूरत नहीं है कि आपको सदर विधायक से मिलना है तो आप किसी को अपने साथ लेके जाएं। आप कभी भी इनके घर पे सर्किट हाउस में कभी भी उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्याएं उनको बता सकते हैं। और हमारी नगर परिषद अध्यक्षा भी अपने ऑफिस में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बैठती हैं। आपको जब भी कोई समस्या हो आप उनसे आके मिल सकते हैं। खासकर मैं अपनी महिला शक्ति को जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी समस्या हो आप हमारे विधायक जी से तो मिल ही सकते हैं। आप नगर परिषद अध्यक्षा जो है हमारी, आप उनसे भी रूबरू हो सकती हैं और अपनी समस्याओं को उनको बता सकती हैं। और मैं महिला मंडल की अध्यक्षा हूँ चंबा मंडल की। आपको भी अगर कोई समस्या है, कोई भी काम है, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे के जाऊँगी। कोई भी आपके लिए कोई समस्या आती है, कोई काम है, आपका कुछ कार्य नहीं हो रहा है,
आप मुझसे चंबा में मिल सकती हैं। मुझे फ़ोन करके आप अपनी समस्या बता सकती हैं, मैं आपका सभी कार्य करूंगी। और आजकल जो श्रम कार्ड बन रहे हैं, हिम केयर कार्ड बन रहे हैं, जो हमारी भाजपा की नीतियां हैं, आप उनसे अवगत होंगे। श्रम कार्ड जो है वो सभी के बन रहे हैं। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगी कि सभी अपना श्रम कार्ड बनाएं, अपना हिम केयर कार्ड बनाएं और आयुष्मान भारत कार्ड जो वो भी बन रहे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकती हैं, जो भी मेरी हेल्प होगी मैं आप लोगों की करूंगी। और एक बार मैं फिर से आप सभी का यहाँ आने पर और इतना सम्मान देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती सीमा कश्यप जी। अब मैं जिला परिषद की चेयरमैन नीलम जी से अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आए और कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, जिला अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, जिला उपाध्यक्षा श्रीमती सीमा कश्यप जी, मंडल अध्यक्ष श्री विनोद ठाकुर जी, पूर्व बीडीसी अध्यक्ष श्री रोशन लाल जी, साथ ही स्थानीय पंचायतों से आए जनप्रतिनिधिगण, विभागों से आए अधिकारीगण व भड़िया पंचायत की प्रधान श्रीमती मनीषा जी, उपप्रधान श्री मोहन सिंह जी व मेरी भड़िया पंचायत की प्रबुद्ध जनता, आप सभी का आज हमारे बीच उपस्थित होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज जिस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से आप यहाँ हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, उसी से एक बात क्लियर होती है कि आपको हमारे लोकप्रिय विधायक जी से कितनी उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं विधायक जी इन उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। जिस तरह से आज जिस तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उससे यही चीज़ क्लियर होती है। मैं अपने शब्द यहाँ पर एक बार दोहरा रही हूँ कि माननीय विधायक कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। बात की जाए सड़कों की, या फिर बात की जाए जल सुविधा की, या फिर बात की जाए स्कूलों की, या फिर बात की जाए अन्य उन क्षेत्रों की जो हमारे लिए विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी प्रधान श्रीमती मनीषा जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही अच्छे और विस्तृत ढंग से जो अपनी बात रखी है कि किस तरह से हमारी पंचायत की क्या क्या समस्याएं हैं, और उनसे हम सभी सहमत हैं। और हमें सर की से एक उम्मीद है उनकी तरफ से कि जिस तरह से एक साल के अंदर, एक साल के भीतर आप देख सकते हैं 3 से 4 सड़कों का जो निर्माण है वो एक साथ ही किया गया। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है कि किसी एक पंचायत में 3 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण जो है वो, जिसका लोकार्पण एक ही दिन किया गया हो। तो अपने आप में ये काबिले तारीफ है और अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि भड़िया पंचायत बैकवर्ड जो एक पंचायत का भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। और सबसे पहले क्योंकि जहाँ विकास की बात आती है, तो जहाँ सड़कें नहीं होंगी वहाँ विकास की बातें करना जो है वो अपने आप में ही अर्थ रहित है। जिस तरह से पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है, या फिर स्कूलों का निर्माण हुआ है, या फिर अन्य समस्याओं का जो है निपटारा किया गया है, सर दिन रात तत्पर है। हमने भी अक्सर देखा है, शिमला आना जाना रहता है, तो सर फाइलें उठाकर जिस तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं, जिस दृढ़ता के साथ वो सदन में बात करते हैं या अपनी जनता के लिए डिमांड करते हैं, काबिल तारीफ है। अभी
हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से कोविड महामारी से पूरा विश्व जूझा है, उसमें शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, और जिस तरह से चंबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी ने जिस रफ्तार से लोगों के कार्यों को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका निपटारा किया है, उनके लिए जो प्रयास किए हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जन कल्याणकारी। अभी आप पिछले कल की ही बात है, भड़िया में भी सीआरपी ने विजिट किया है, क्योंकि यहाँ अभी सारी जनता जो है वो मौजूद है। आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि सभी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं। जिस तरह से सीआरपी काम कर रहे हैं पंचायत टू पंचायत आकर, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, या फिर आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं या फिर स्वावलंबन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भड़िया एक ऐसा क्षेत्र है, हम देख सकते हैं कि कृषि प्रधानता हमारे क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। तो कृषि की दृष्टि से अभी पिछले हफ्ते ही हमारी डीसी महोदय से भी बैठक हुई थी, और उस मीटिंग में जो चीजें डिस्कस हुई हैं, थोड़ा सा मैं आपके समक्ष उन बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या समुद्र का जो जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उससे आने वाले समय में कई दिक्कतें आ सकती हैं। जिस तरह से कोविड महामारी ने अचानक से आकर अफरा तफरी मचा दी है, उसी तरह से आने वाले समय में जो जल को लेकर क्षतिपूर्ति का जो सिलसिला सामने चलकर आएगा, वो अपने आप में एक चैलेंज लेकर आएगा। जिस तरह से पानी, जो पीने योग्य पानी कम हो रहा है, तो कैच द रेन या फिर कई ऐसे लोकल जो प्रोग्राम्स हैं जो करवाए जा रहे हैं, उसमें आपकी तरफ से भी एक सहयोग चाहिए कि आप भी अपने अधिकारों के प्रति जानकारी रखें, सजग रहें। DRDA चंबा या फिर आप PDO ऑफिस जाकर एक बार वहां पूछें कि क्या क्या ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं, आपको लाभ दे सकती हैं। तो पानी को लेकर कई ऐसे, आप जैसे जो हमारा एरिया है, जो टेरेन है, ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर है, हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ पर पानी को लेकर जैसे कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें जो है, या कई ऐसे इवेंट्स हम करवा सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट में होंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, ये हमारे आने वाले कल का भविष्य है। और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि ज्यादा संख्या में महिला है पुरुषों के कंपैरेटिवली, अगर मैं देखूं जिस तरह से महिलाएं एकत्रित हुई हैं, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, बात की जाए राजनीति की, बात की जाए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या पुलिस सेवाओं की, या फिर प्रशासनिक सेवाओं की, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आज की डेट में महिलाओं से अछूता है? जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से संबोधित करती हूं, और आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े। अभी हमारी जिला चंबा सागर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी, भाजपा जिला चंबा के जिला अध्यक्ष बड़े भाई जसवीर नागपाल जी, जिला परिषद चंबा जिला की चेयरमैन बहन नीलम कुमारी जी का मैं यहाँ पधारने पर अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पवन नैयर जी का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार मिलो तो 4-5 महीने पहले की गल है, इतने आए थे नीर साहब, तो 3 सड़कों का कट्ठे शिलान्यास किया था। मुझे भी लगातार इस पार्टी अंदर काम करने को 20 साल हो गए। मैं पहली बार इस योजना अंदर देखा कि ये जगह एरिया था हमारा दरियावार वाला, बाकी एरिया जैसे दिखते थे कि सड़क बनाया करते हैं, इस एरिया की कौन पूछ लेती। जब का आदमी नेर साहब कुछ चुनी के विधानसभा अंदर भेजे, मुझे लगा इस एरिया अंदर ही कोई 30-35 सड़क जिनसे हर पंचायत अंदर 2-2-3-3 सड़क जिनसे बने करते हैं। और ये सड़क बनने का कारण सिर्फ यही है कि जी 2017 च तुसी
अपने कीमती वोट दे करे इतने का चंबा विधानसभा क्षेत्र का आदमी नीर साहब जो जिताए के विधानसभा जी भेजा था, ये ता ही तुम्हारे के से काम आए करते हैं। ये दिन रात एक दिन भी लेने बंदे ज़्यादा शिमले का चलते था, इन्होंने डेट जितनी भी दिन खाली होंगे फोन करेंगे कि ये पुराने दिन मेरा प्रोग्राम बनाओ पूरा विधानसभा क्षेत्र का, खुदे मैं पहले नहीं गया उससे पहले बनाओ। अब परसों असी माई के बाग का दौरा किया तो थे हमारे नाथ सभा वाले लोग मिले। आज़ादी का आज दिन तक उन्होंने वास्ते समाधि स्थल वास्ते कोई जगह नहीं थी। नीर साहब ने उस टाइम ही वो मौका करके और जगह भी जरिए से उन्होंने जो दे दी गई और फॉरेस्ट विभाग द्वारा और पंचायती विभाग जो हुक्म करके उसे पूरा पार्क बनाई के और पूरी जगह जी समतल करके जरिए से उन्हें जो अनाथ सभा जो समर्पित होगी। और जब कहीं तुम 2017 जो आदरणीय जयराम ठाकुर की सरकार बनाई दी है तो तुम दिख लो कौन कोई भी जरा काम है गरीब लोग का जुड़े रहे से आज दिन तक मुझे दिखाओ कोई भी काम जो से तुम्हारा कोई रुके हो तो दसो। जो दाढ़ी उन्होंने सब ली थी पहली सब अंदर उन्होंने पहला काम किया था जेड़े जे हमारे बुजुर्ग लोग जिन्हें की पेंशन 80 साल तो बाद लगती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उस उम्र का जो क्राइटेरिया था से घटाई के 70 साल किया जेंट्स वास्ते और लेडीज वास्ते से 60 साल कर देता। अब कोई भी इनकम जी है तो जरूरत नहीं पैनी कि भाई इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ ता जी वृद्धावस्था पेंशन लगनी। उसका बाद तुम देखो हिमकेयर योजना चलाई जब मोदी साहब ने दिल्ली का आयुष्मान योजना चलाई उसका जो बंदे बच गए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हिमकेयर योजना चलाई जिस अंदर जो तुम्हारा सारे का 5 लाख रुपए का इलाज जैसे फ्री होना। उसका बाद दिल्ली सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई उस बीच जो पात्र व्यक्ति बच गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल बीच अपना बजट तय करके गृहिणी सुविधा योजना जी चलाई। और तो सारे ऐसा कोई घर नहीं होना इस टाइम में जो हर घर अंदर जैसे गैस नहीं पहुंची हो। तो जितना भी काम हो करके एक तुम्हारे बोर्ड की वजह करने हो करके। और मैं तुझे कहना यही रिक्वेस्ट करता आने वाले 6-7 महीने बाद फिर चुनाव आने वाले ना और तुम अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार उम्मीदवार आदरणीय पवन नीर जी जो जी 2017 से आशीर्वाद दिता था और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 भी तुम भरपूर साथ दे के इन्होंने विधानसभा अंदर भेजना। इतनी देर का तुम इतने धूप नहीं सकते तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। जय भारत। पवन नैयर जी जिला भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नागपाल आग्रह करूंगा कि वो माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। भाई दांत दिखा मैम तो से दांत दिखा इधर थोड़ा दांत दिखा ना दांत दिखा क्रम में हमारे बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी मेरे साथ चंबा से नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी और इसी पंचायत की और हमारे जिला परिषद जो चंबा जिला परिषद है उसकी अध्यक्षा श्री नीलम जी, मेरी छोटी बहन सीमा कश्यप जी जो हमारे भाजपा चंबा मंडल की सम्मानीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा है और नगर परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर इस धरती से जुड़ी हुई
हमारी बेटी यहाँ की प्रधान और बहुत ही जिसको एक काम करने का लगन है, हमारी प्रधान श्री मनीषा जी बहुत ही जुझारू और यहाँ हमेशा जिन्होंने अपना समय इस भारत माता के लिए दिया, मेरे फौजी भाई ज्ञान जी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप देख रहे हैं कि विकास के लिए एक जो पूरा खजाना है वो खोल दिया है। और माननीय विधायक जी जब से चंबा का चुने गए हैं, चंबा से उन्होंने निरंतर प्रयास किया है कि इस क्षेत्र को और इस चंबा की विधानसभा को जो कार्य बहुत ही तत्परता से और बहुत ही द्रुत गति से कार्य करने का इन्होंने निश्चय किया है। ये रात दिन इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी जो एक ही बहुत ही ईमानदार और धरती से जुड़े हुए हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब भी विधायक जी ने यहाँ की समस्या लेके गए हैं, अगर कोई किसी कार्य के लिए कहे हैं, उन्होंने दिल खोलकर चंबा विधानसभा के लिए कार्य किया है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि चंबा से सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हमारी ये पंचायत अभी तक जो बहुत ही विकास की गति में पीछे रह गई थी। तो क्या कारण होंगे? उसमें बहुत से कारण थे, क्योंकि जो सरकारें पीछे कांग्रेस की सरकारें थी उनका विकास से लेना देना नहीं होता था। अगर शिक्षा यहाँ ना पहुंचे, सड़क ना पहुंचे और स्वास्थ्य ना पहुंचे, उनकी सोच ऐसी थी कि हमारी सरकार जो है वो पक्की होगी। उनका हमेशा सोच रही है कि हमेशा जो जनता है गुर्बत में रहे और शिक्षित ना हो और समाज में आगे ना बढ़े, क्योंकि उनको वोट बैंक की एक राजनीति करनी थी। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है और भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक कार्य करने का, और हमारा जो पिछड़ा व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम बैठा हुआ है वहां तक हम विकास की गंगा बहाने का ऐसा एक हमारा प्राण होता है। हमें विकास से मतलब है, क्योंकि हम नर को नारायण मानते हैं। हमारा हमेशा ये ध्येय रहा है कि जो ये विकास है, हमारा ये जो पंचायत है अगर समृद्ध होगी, हमारा हिमाचल समृद्ध होगा, हमारा भारत देश समृद्ध होगा। भाइयों बहनों, आपके जो एक वोट निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जो आपने समर्थन दिया, उस वोट की वजह से आज हमारी हिमाचल में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। आप देखा कितनी द्रुत गति से काम कर रही है। आज विश्व में हम पहले जो 5 नंबर के हमारे हैं उसमें हमारा स्थान है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे जीडीपी हो, हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। आपके ही वोट से अगर वोट ना देते तो ये इस देश में जो एक कलंक था धारा 370 ना हटती, और अगर आप वोट ना देते तो जो हमारा 500 साल का संघर्ष था श्री राम जन्मभूमि का, वो मंदिर ना बनता। अगर वोट ना देते तो इस देश की सुरक्षा के लिए राफेल ना आता। अगर आप हमें सहयोग ना देते, हम जो एक जिसको बोलते हैं सड़कों का जाल, जो ग्राम सड़क योजना है, वो गांव-गांव तक न पहुंचाते। हम विकास की गति को हमेशा द्रुत गति से निरंतर परवाह करते हुए लेके जाने वाले, ऐसा हमें जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे संस्कार है, हम विकास में अपना सब कुछ निछावर करने हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा जो इस भारत माँ को, इस भारत को एक जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत माँ मानते हैं। हमारे लिए ये भारत माँ है, अपनी माँ की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी जी की आपके एक वोट की वजह से जो एक ईमानदार सरकार आई है, और आपके खातों में जन धन की योजना के तहत आपको 6,000 रुपए का अपना जो कृषि हमारा जो किसान निधि है वो आपके खाते में पहुंचती है बिना किसी दलालों के। और हमारी जो सेवा, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं,
आपका 5 लाख का बीमा उसमें कर रहे हैं। चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो, चाहे और कार्य हो, आपको डायरेक्ट बेनिफिट आपके खाते में जाता है। बीच में जो दलाली होती थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। गांव और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक सीधा संवाद है और बीच से जो लोग थे वो खत्म हो गए हैं। ईमानदारी जो एक बहुत ही, जिसको हम सोचते थे कि जो ये कार्य है ये कैसे होंगे, लेकिन भाइयों अगर शीर्ष नेतृत्व ईमानदार होगा तो नीचे तक विकास की गंगा बहेगी, इस गांव में भी विकास होगा। अगर ऊपर से भ्रष्ट होंगे तो गांव तक भ्रष्टाचार पहनेगा। अब हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से जो पैसा आता है डायरेक्ट आपके खातों में जाएगा। अगर जहां भी कोई धांधली होगी, अगर किसी ने भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ की होगी तो ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उसका जैसे आप यूपी में देख रहे हैं, हिमाचल में भी ऐसी है कि जो भी भ्रष्टाचारी है या तो वो जेल में जाएंगे या जो उनका जो संपत्ति है उसको कुर्क करके उनसे वसूला जाएगा। अब भ्रष्टाचार के लिए कोई भी यहाँ टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस होगी। जो भ्रष्टाचार करेगा वो अंदर जाएगा। हमारा एक ही ध्येय है कि हम विकास चाहते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम अपना विकास की गंगा बहाएं। भाइयों बहनों, आपका जो गांव है इतना सुंदर गांव है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ ऐसा जिसको बोलते हैं ग्रह दशा, ऐसा कुछ लग रहा है कि इस गांव में अब उन्नति जो है, जो रुकी थी, जो विकास में पीछे रह गए थे, उसमें अब ये गांव भी अग्रणी रहेगा। कि माननीय विधायक जी हमारे बहुत ही जुझारू, जो एक काम करने की उनको झील है, वो काम करते रहेंगे। और यहाँ की नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी है, वो भी एक एनर्जेटिक व्यक्तित्व है, वो भी काम करेगी। और श्रीमती गिलमा जी, वो भी यहाँ की बीडीसी की आपकी चेयरपर्सन है, वो भी कार्य करेगी। और जो एक सबसे बढ़िया बात है इस गांव की, आपने जो एक बेटी को चुना है, एक ऐसी बेटी को जिसको काम करने की लगन है और हमेशा एक धरती से जुड़ी हुई ऐसी शख्सियत है। आपका कार्य होगा, आपके जो भी कार्य है, एक छोटे से गांव में और एक छोटे से पंचायत में माननीय विधायक जी की जो एक सोच है, आप सोच भी नहीं सकते हैं इन छोटे से कार्यकाल में। आज अभी मेरे को पता लगा कि सिर्फ एक पंचायत में ही 25 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में आप इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और हम आपकी सेवा में, और जो विकास में ये गांव, ये पंचायत थोड़ी पीछे रह गई थी, हम द्रुत गति से विकास करते हुए इसको भी अग्रसर करेंगे। प्रोग्राम में उपस्थित अध्यक्ष हमारे जसवीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार जी, जिला परिषद चेयरमैन श्रीमती नीलम कुमारी जी, प्रधान बढ़िया पंचायत श्रीमती मनीषा ठाकुर जी, नगर परिषद अध्यक्षा नीलम नैयर जी, उपाध्यक्ष नगर परिषद सीमा कश्यप जी। सार के पहले मैं बढ़िया पंचायत रे प्रधान जो और जितने मेरे मेंबर पंचायत रे, इन्होंने मैं बड़ी मुबारकबाद दिंदा। जिस साहब कनी ना ये सड़क बनाई और ये सड़क पूरी तुम्हारे मेन रोड का थले तक गई, इस वास्ते मैं पूरी पंचायत जो और बढ़िया पंचायत रे प्रधान जो मुबारकबाद दिंदा। बहुत अच्छी गल है कि इन्होंने पूरी सड़क बनाई। और इस सड़क वास्ते मैं एसडीओ साहब कनी गल था करदा, सोमवार जो इसका सर्वे करवाई देना, सारा सर्वे इन्होंने आना थे और इस रोड जो, ताकि इसका जड़ा ग्रेड भी ठीक बन जाए। पैसा का कोई घाटा नहीं है, ऐसा नहीं कन्वर्जेशन अंदर इसी तक मैं बोली तो जितने पैसे लगे असी न देंगे, ताकि ये रोड जी बिल्कुल ठीक तरीके बन जाए। तो सौ को तेन मारे गए पुराने मारे आदमी नहीं हुई और इन्हें सारे ने बड़ी मेहनत की, तो असी पूरी हमारी कोशिश होनी ये जो सड़क जी है ये तुम्हारी जल्दी बन जाए, बिल्कुल ठीक सड़क बन जाए। इस वास्ते मैं एक बार फिर जरा प्रधान जो और पूरे पंचायत जो मुबारकबाद देता। तो पता है जे सरकार बने रहे जे तकरीबन 4 साल हुई है,
पर काम करने का मौका तो सिर्फ 2 साल मिले। 2 साल तक कोरोना चली है और इस कोरोना के बावजूद भी चंबे की असं जो काम थे असं रुकना दिते हमारे। ये हमारा सौभाग्य है जब असो ऐसे मुख्यमंत्री मिले असो जिन्होंने चंबे वास्ते दिल खोली के पैसा ला देना। और कोरोना भी जिसमें गए थे जिसमें चंबा उस मौके भी इन्होंने मेरे ख्याल कोई 150 करोड़ रुपए के जो शिलान्यास और उद्घाटन किए थे। तो ऐसे मुख्यमंत्री सौगते मिलने और जितनी भी इन्होंने योजनाएं बनाई सारी गरीब आदमी वास्ते बनाई। इतने हमारी माता बहन बैठे सारे तो गैस सिलेंडर फ्री मिले। पहले आई दी सरकार जेडे सारे ज्यादा जो राज किया हिमाचल प्रदेश अंदर वो किया कांग्रेस पार्टी ने 50-60 साल राज किया इन्होंने। दसो तुसा ने इतने कुछ इन्होंने कोई चीज़ फ्री दी होंगी। कोई पहली सरकार है जिन्होंने तो गैस सिलेंडर भी फ्री दिते। तो हिम केयर योजना भी चली। अगर कोई बीमार हो जाता तुम्हारे थे सरकार ने फैसला किया कि 5 लाख रुपए तक सारे फ्री इलाज होना। मुझे नहीं पता अगर कोई इतने तुम्हारे प्रधान और जितने भी हमारे इतने तुम्हारे जिला परिषद चेयरमैन भी बैठे तुम्हारे थे। बाकी इतने तुम्हारे एक्स प्रधान भी इतने हमारे वार्ड मेंबर भी प्रधान भी बैठे हैं। सारी ड्यूटी है जी एक कार्ड बनाओ। मेरे को कई आते अभी भी आते कई जैसी बीमार है जी ऑपरेशन कराना जी मेरा कार्ड है बनाया जी 1000 रुपये पर 1000 रुपये लगना। चाहे तुम टांडे जाओ चाहे तुम शिमले जाओ जितने मर्जी जाओ कोई पैसा नहीं लगना। चाहे हार्ट का ऑपरेशन होगा चाहे जो मर्जी बीमारी होंगी। तो एक बार फिर बोलता पर बनाता कोई नहीं है फिर आ जाते जो हमारा कार्ड है नहीं बने। तो ये जो कार्ड है ये सारे वास्ते कार्ड जो है सारे आदमी बनाई सकते। तो ये जो हमारे जितने भी पंचायत के तुम्हारे मेंबर वगैरह नई ड्यूटी भी है कि सारे जिन्हें ये सारे वाले कार्ड बनाए जाने सर। तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री ने सारे गरीब वास्ते जितनी योजनाएं सारी और आज नहीं असल में इतने साल हुई है इस पॉलिटिशियन कभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों वास्ते योजना बनाई। और तो पता है 4 साल हो गए सर हमारे मुख्य चंबे भी आए थे सारे हमारे सामने 3 सड़क का उद्घाटन आज तक नहीं कभी होया। मुझे भी 4 साल हो गए 3 सड़क दसो तुम कभी कितने उद्घाटन होए होंगे इतने कभी काम सारे दिन लगे रहे। एक करते थे पहले कांग्रेस वाले इतने थे मेरे 4-5 चिमचे होंगे से जो इलेक्शन आती थी तो बोलते जी चूना सुट दो तो कम लगी पे जी। असं कोई ऐसा उद्घाटन नहीं किया ना असा चूना सुटिया। तुम्हारे सामने काम लगे रबे इतने दस्ते प्रधान हो गए थले जो तुम्हारा इसका तड़ग्रां जो रस्ता लगे रुकी गया रकम एक डंगा ले गया। मैं एस डी साहब ने गल था करता बोले 2 डंगा लगे पर वो किसकी है सपड़ी सारा थले अभी दरिया का डंगा लगे लगना ताकि ये पक्का काम हो जाए। कोई पैसे का कोई घाटा ही नहीं है सेरा। तुम एक चीज सोचो अज इन्हें जो 50-60 साल राज किया उन्होंने इतने गरूर था पेरा तो रोज मेरे को भी आते थे जी गरूर है टुड़ी है जी फिर असं पीडब्ल्यूडी वाले तंग करते जी ना फिर रिपेयर कर देनी जी कोई DC जाना जी फिर अबे जे रोप वे बनाते रोप वे इंडिया वाले आए थे चंबे मेरे एक्शन साहब भी थे पीडब्ल्यूडी वाले की ना बोले जी टीम आ रही मैंने सारे के पहले तड़ कराने का मौका करो तुम खजार और चंबे का बस अड्डे का चुहा में रोप वे बनना मेरे पहले इतने जाओ तुम क्या बोलते तड़गरा और तड़गरा गए और उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख का एस्टिमेट बनाई था कि तुम्हारा रोप वे बन जाना पार का हेलीपैड के लेके पार तक। फिर मैं तो एक्शन साहब ने सलाह की बोले रोप वे का फिर कोई फायदा नहीं है मैंने तुम सड़क बनाओ पहले सीधे बोले सड़क बना के एक घर है बिच आती मैंने परेल घर नहीं थी पहले फिर तो रुकी गई ये पक्का काम है। तो इस वास्ते असने फिर इसे रोप वे भी चेंज किया और अज इसे टेंडर हो गए टेंडर अवार्ड हो गए काम लगे रहे कोई पैसे का घाटे नहीं। मैं तुम दस अभी काम करते कोई तो अड़चन आई जाती अब ये बैठे ने मारे बोले जो पार पानी रकम बंद हो गई मैं सवेरे पता किया बोले लगे रकम बोले जो काम बंद हो गया मैं फिर पता किया एक्शन साहब का फोन आया जो बोले वो ड्राइवर दे बीमार तो हो हॉस्पिटल लगे रहा क्योंकि मैं भी दिखे था टिपर लगे गड्डी लगी है। हाँ जो पहले ठेकेदार था से कम छड़ी बाहर कंपनी वाले आते चंबे लोगों ठगी ली जाते वो पैसा भी लाई बेचारे तो फिर नश जाते तो उसको पेनल्टी भी लाई इसने। अभी जो ठेकेदार है मंडी का बड़ा अच्छा काम करता है और ये सड़क जी है बड़ी जल्दी बनानी है। मैं बड़ी जल्दी 2 राय पार का करना क्योंकि पार असी नहीं गए थे पानी भ्यागा मगर थे फिर मेले बनाते पाऊंगी शुरुआत भी की करते तो एक दिन असी पुल का काम भी लगे रहे ये भी लगे रहे कितने साल हुई होंगे पहले मंत्री आते थे मेरे रोज दुआले हो जाता था असं भी चूना सुटी सकते थे फिर जाना ठगना इन्होंने
ये ठग पार्टी है पूरी। अपने चंबे लोग समझिए, नेरी करनी कथनी का सारा समझिए, ये लोगों ठग दे कांग्रेस वाले। जितने काम इतने असने 4 साल अंदर होए, ये मेरे ख्याल में 50 साल अंदर नहीं किते इन्होंने। दसो सड़क बनाई इन्होंने कभी? भाणी पूर्ण था पर रिजेरा ते संगेट की सड़क थी, 30 साल का सड़क शुरू करी है, जिसको मैं जीतिया, मैं अप्पू गया देते, एसडीओ साहब भी थे, एक्शन साहब भी थे, मारे गए होते, और लोग सदे सने जिन्हें पंगे थे पारे कि सड़क नहीं बनना रहनी जी, फिर समझाए और समझिए अज कम लगे रहे संगेट रोड का। पार कगला स्कूल देखो तुम, बच्चे बेचारे कुदे आंदे थले, रिजेरे आंदे थले, कभी कुछ नहीं सोचा इसने। अस उत्ते स्कूल दे दिता, मैं उस उद्घाटन भी किया, उत्ते क्लासा भी उत्ते सारी। इतने ठगने वाला काम थोड़ी है कोई। 3 सड़क तुम्हारी इतने बनी गई हैं। अब ये जी सड़क ने बनाई थी, इसका सर्वे सोमवार ही हो जाना, और मैं एस डी साहब का रिक्वेस्ट की थी कि इसका सर्वे करिए ताकि ठीक ऊपर का जाए। ये मैं बोला इस पंचायत जो मैं बिल्कुल पूरी मुबारकबाद देते जिस तरह इन्होंने काम किया है। ये सारे पंचायत और प्रधान है इसकी मुबारकबाद इन्होंने दिंदा मैं। और असं इस सड़क बिल्कुल पक्की कर देना सी, लैवल इन्होंने चेक करना, और इस वजह से वधिया सड़क जी तुम्हारी बन जाए ताकि ग्रां तुम्हारी सड़क जाएगी। इतने तुम्हारे कोल के प्रधान भी बैठे हैं, इन्होंने पूछो इन्हें नेरी भी सड़क थी, सड़क है नेरी दबाटा तू पुंदला, ये भी सड़क नेरे भी कम समझ शुरू कर जाने नेरे जब भी बस जाएगी सारी। इतने साल लोग रोंदे रहे बेचारे, पक्की सड़क करी सारी इसने। असि जी सड़क हमारी कच्ची न सारी पक्की लाई करना सने। पहला मेरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र होना जितने सारी सड़क हमारी पक्की हैं, कोई जाएगी रहेगी जी रहेगी इसे भी असा पाई थी। और पहली बार होना जे ग्रांतर भी जी सीवरेज स्कीम चली पौनी है। मैं उदयपुर 1, सरू, उदयपुर 2, घोलटी, सरौल, हरिपुर, राजपुरा, ये सारे में सीवरेज स्कीम अंदर पाई थी। ये मैं MLA प्रॉपर्टी अंदर पाई थी। इसका प्लानिंग ये पास हुई है, प्लानिंग के बाद जाइए नवाड अंदर मीडियो लगता बड़ी जल्दी असा जरा एक काम भी नहीं शुरू करना ग्रां अंदर, और अगले फेज अंदर असने मैं सोचा मंगला लेना असने। अब इस MLA प्रॉपर्टी अंदर मैं 100 भी पाई था ताकि ग्रां के लोगों को भी सीवरेज की सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी पूरे अब 2 साल तो सारे काम करने का मौका मिलने सोचो, 2 साल कोरोना नहीं, 2 साल हमारे ही बर्बाद हुई है, स्कीमां हमारी रही हैं सारी अधूरी रही हैं। असं पूरी कोशिश करते कि चंबे कने कोई भेदभाव ना हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करूँ। ऐसे मुख्यमंत्री मैंने जहाँ भी जानते थे, अब मैं शिमले से गया, हमारे MLA प्रॉपर्टी की मीटिंग थी, हॉस्पिटल का बालू तक जी सड़क है, मैं रिक्वेस्ट की थी माननीय मुख्य MLA साहब ये तो अल्टरनेटिव रोड मार्ग कोई नहीं है, पर हॉस्पिटल बनता है सरो, अगर ये सड़क बन जाएगी हमारी तो ये हमारा 5 किलोमीटर का फर्क होना। मुख्यमंत्री उधर 5 किलोमीटर का बड़ा फर्क होता मैं लिया सर। और तो हमने 3 करोड़ 70 लाख रुपये जरा सारे सैंक्शन हुई है, बसेबल रोड बननी, हॉस्पिटल लेगी बालू तो पुल भी ना बनना, और इसका पुल के सारे इसके कागज पत्र तैयार हो गए। मैं कल फिर ही पता किया क्योंकि मैं मेरे पीछे लगना पौंदा, ये कागज जाइए हमारे SC ऑफिस सड़क के सोमवार को जाने, उसके बाद चीफ के जाने, और उसके बाद टेंडर। मैं पूरी कोशिश है हमारी कि इस महीने के एंड तक या पहले हफ्ते तक जो टेंडर एजेंट बालू पुल वाले और सड़क वाले लगे जाने सारे। ये सूत्र से बोली जाए सारी सड़क हमारे टाइम थी, मतलब पिछले 5 साल सरकार थी नेरी, तुम ना पूछो एक काम दस दो कोई किता था, एक कोई स्कीम जी कोई 1 करोड़ की दसो दसो कोई 1 करोड़ की कोई इन स्कीम पास की होंगी। ठगते रहे सारे, जितना चंबा विधानसभा क्षेत्र का जब हमारा पैसा था ये सारे बड़े बड़े लीडर लेइए, कोई बरमौर लेइए, कोई क्या बोलते इतने ले बड़ी खेल लेइए, कोई बिटियाद लेइए, इतने पूछने वाला लाभार्थी कौन सुन सी कोई नहीं पूछता था मेरे। और अभी कोई पैसा लेके दिखे वाला हमारा तुम्हारे सामने जितने स्कूल खुले हमारे पहले कौन था कांग्रेस टाइम अंदर बोले अस बड़े भारी स्कूल खोले, स्कूल खोल देने तो टीचर है ही नहीं। अब हमारे 5-6 स्कूल खुले सारे क्या बोलते पोस्टा करने, अब कगले को 3 मास्टर गए होते, अच्छा 3 मास्टर दिए होते अपॉइंटमेंट भी करी थी। ये थोड़ी स्कूल के अनाउंसमेंट करते तो स्कूल खाली रहन, कोई चंबे में चुकी जाने, कोई रिजेरे में चुकी जाने, जाओ भी पढ़ाओ ऊपर जाएगी। माने मुख्यमंत्री जितने भी हमारे इतने स्कूल देते कन्नी पोस्टर दी, 50 बेड का हॉस्पिटल किया इतने बालू उतनी स्टाफ दिता करने। अबे तुम्हारे
चंबे असने इतने रेडी फड़ी जिधर बाजार अंदर होंगे सारे बेचारे उन्होंने वास्ते फ्री दुकाना लाई बनाना। ये पहली सरकार होनी 200 दुकाना बननी और जेडी तीनों दैनी तीनों एक पैसा लेना। 1 करोड़ की दुकान नहीं चंबे शहर अंदर बिकती आजकल। तो दिक्कत जे खोखा जाना होता कोई 70 लाख कोई 80 लाख जितने रेडी फड़ी वाले ने हमारे इन्होंने 200 दुकाना बननी और सारी फ्री कल ही सारा ये बोलते काम बड़ा आस्था चले रहा है। जिसमें के रेडी फड़ी वाले का काम लाए शुरू करना उत्ते पहले आई है जी ट्रांसफार्म आई है एस डी साहब इतने बैठे यही नहीं कि वो काम उत्ते दिखते। फिर असी इन्होंने 22 लाख का एस्टिमेट देता से 22 लाख ही दिता भी कल इससे ट्रांसफार्म सारे शिफ्ट कर दिता सने जिसमें ए शिफ्ट किया IPI की पाइप निकली आई है 6 शिफ्ट कराई सने 6 की भी बूटे का काम आई है बूटे का काम भी ये करता बैठे ठेकेदार साहब हमारे सामने। तो ये अरे बूटे का काम है इन्हीं उत्ते ये बोले आज भी काम लगे रहा जिसमें के सारे बूटे साफ हो जाने ठेकेदार जो काम अवार्ड हुई है हमीरपुर का ठेकेदार काम शुरू हो जाए। असं कोई एक भी कोई शिलान्यास दसो हमारा जेड़ा जेड़ा असा किया और उसका जेड़ा काम इं लगे रहा और पैसा ही नहीं उसका 50-60 सड़क ना 60 सड़क इन्हें 50 साल अंदर ही बनाई इन्हें दिखी भी नहीं होनी सड़क खुद को लगी बनना। इतनी सड़क बनी है हमारी साज फतेहपुर सिवनी फतेहपुर शेरू दरंडर आई है तुम्हारी 3 सड़क रूड़ी राम दी आई है तुम्हारी खजार रोड देखो चलना चंबे चलना खजार डबल लेन कर दी सही करे और जिसमें सड़क बनी ता देखो क्या सड़क बनी है। गेट का तुम्हारे इतने जो तक डबल लेन बनेगी सही इस पक्की वास्ता भी पैसा पाईता सने ये भी रोड पक्की हो जानी खजार रोड पक्की हो जानी खजार तुम झील जाएगी देखो ये जरा खजार का जो एरिया था ये था डोजी के अंडर तुम हिसाब लाओ 50-60 साल अंदर ये जो एरिया हमारा तो था डोजी के अंडर कोई काम नहीं करते थे जो हमें जीती गए सड़क का बुरा पीरियड रेस्ट हाउस का चौड़े थे लगे थे पार्किंग दिते नहीं झील का बुरा हाल। अभी तुम जाओ देखो पूरी GT रोड बनी सारी पेपर पे ही सड़क अंदर सारे पीरियड रेस्ट हाउस अंदर 70-80 लाख रुपए खर्चे नए सारे बेड लगे से 200 गड्डी जो पार्किंग बनी झील साफ होगी तो ये काम कराने पौंदे ये लोगों बेवकूफ बनाते रहिए रेस्ट हाउस रहते मौज माज लेते थे गिट होंगे सारे चंबे का पैसा भी ले जाते थे कन्ने असी जलाड़ी दे तुसी देखो इतने बड़िया पुल का तुम्हारे इतने कम लगे रहा पार तड़ग्रां का लगे रहा बड़ी सड़क का कम तुम्हारा लगे रहा बाणिया पुल का कम लगे रहा बाणिया सड़क का कम लगे रहा झंडे कौन है जड़ैन तो सड़क का कम लगे रहा बैली तो सड़क लगे रहा तुम्हारा और एक जी अभी लिंक रोड बनाई इन्होंने अबे इसका पहली पंचायती कि मैं जिन्होंने अपने उसके बनाई थी अभी इन्होंने पूरा सर्वे सुर्वे करके और ये सर रोड भी इसे बढ़िया करता है सर रिजेर सिगरेट तुम्हारे सामने इतने लगे रहा है ना जी। और जो प्रधान ने दसा जो उपर का मलबा आया और कुल जी है सफाई करने वाली मैं हमारे तो ज्ञान जी बैठे मैं बहुत इन्हें बोला सफाई का काम लाई तरह से ज्ञान जी सफाई का काम रुकना नहीं चाहिए जितने तुम्हारे जो असा आदमी देते हैं सारे एक बार किट्ठे लाओ थे और कुल की सफाई तो करो ताकि ये जोड़ा है काम ठीक तरीका चले। बाकी इतने महिला मंडल है ही नहीं मैं प्रधान के अंदर गल करता मेरे विधानसभा क्षेत्र अंदर मेरे ख्याल 15-20 महिला मंडल जिन्होंने असी पैसे दे बैठे तो असी तुम्हारे का ये रिक्वेस्ट करते प्रधान होनी भी जो असी बोलते एक तुम महिला मंडल बनाओ तो महिला मंडल भवन तुम बनाओगे अगर महिला मंडल भवन के नाम पर जमीन होगी असी उन्होंने पैसा भी देंगे और समान लेने वास्ते भी पैसा देंगे 25-30 हज़ार रुपये जाएगी ताकि कुर्सी मेज वगैरह खरीद सकन तो ये महिला जरा मंडल है ये तुम जरूर बनाना महिला इस वास्ते मैं प्रधान जी को बोलिया कि ते महिला मंडल जरा तुम बनाओ इस ताकि तुम्हारा भी ठीक और अगर युवक मंडल नहीं है तो युवक मंडल भी बनाओ युवक मंडल जो पैसे देंगे असी जितने भी युवक मंडल अस सारे देते असने फतेहपुर था फिर ऊपर इतना सिरकुंड था जितने युवक मंडल इन्होंने जो असी समान वास्ते कोई 25-30 हज़ार तक कोई क्रिकेट की किट आई कोई कह ये सारा समान लेंगे तो तुम एक युवक मंडल भी बनाओ एक महिला मंडल भी बनाओ ताकि असी इन्हें पूरी मदद करके और इलाके का काम भी होता अगर पंचायत अंदर कोई काम असी अंग आता सी अगर युवक मंडल देंगे वो अप्पू करन युवक मंडल वाले महिला मंडल वाले अप्पू करन काम आए पर रजिस्ट्रेशन से जरूरी है तो ये भी तुम इशू बनाओ सारे और इसका नहीं तुम्हारी तो कोलकाता के बैठने जटकरी बस चली भी जटकरी रोड पक्की होगी सारी सही है तो हमारी पूरी कोशिश ये है जो सारे काम जड़े वो करिए और
मैं इस कन्नै पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दी मुबारकबाद दा बहुत अच्छा काम कीता इन्होंने सारे ने एच साहब ने हमारे जीत सिंह ठाकुर जी IPH दे हमारे इन्होंने और एक स्कीम बनाई असें पे ये IPH वाले ने दरडे का थले जेड़ा दरिया है इसका लिफ्ट होनी 72 करोड़ रुपए की स्कीम होनी और ये दरिया गवार जितना एरिया है ये सारा इस अंदर कवर होना है जितनी पुरानी पाइपन ये सारी चेंज हुई अभी अस ये स्कीम जो बनाई ना ये स्कीम चालू तो हुई नहीं ये तो झूठ बोली है जी स्कीम सेरी सैंक्शन हुई जी इसी बनते टाइम लगना है कोई छू मंत्र थोड़ी है कोई 72 करोड़ 1 मिनट बनाई जाना ऐसा नहीं सीधे ये बोलते जितनी ये काम लगने साढ़े ये हमारे टाइम है जी तो तुम सुतर रहे पिछले 5 साल इन्होंने एक सड़क दसो जे कोई इन्होंने एक सड़क बनाई या कोई 2 करोड़ रुपया कुछ सड़क वास्ते आंदे या कोई चीज बनाई इन्होंने एक चीज नहीं बनाई इन्होंने जिस मौके ते कोरोना महामारी फैली थी पूरे हिमाचल प्रदेश अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट थे तुम सोच लो 2 ऑक्सीजन प्लांट थे सारे ऑक्सीजन जी चंबे जो मंडी आंदी थी 3 गड्डियां थी लगी रही 3 गड्डियां ने मंडी जाना ऑक्सीजन सिलेंडर ने फिर से लगने फिर चल जाने आज चंबे अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट है पूरे हिमाचल में 2 मेरे टाइम अंदर थे 2 ऑक्सीजन प्लांट थे आज चंबे अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट थे सारे नारे पहली बार होनी चाहिए NHPC का कोई पैसा लिया 20 करोड़ रुपए लिया साने NHPC का एक MRI दी एक CT स्कैन आई बोलो जी डॉक्टर चलाने वाला कोई नहीं है वो टाइम तो लगना ही है अभी कोई छू मंत्र थोड़ी हमारे का ये जो बनेगी 20 करोड़ की तो ये बनेगी तुसा कि नहीं बनाई तुम बनाई देंगे ये तुम्हारी हिम्मत ही था 20 करोड़ कोई बूटे का थोड़ी लगे ये हमारी हिम्मत है कि करके इसने वो किया जिस मौके से टेंडर हुए ये 2 ही मशीन फॉरन का ही है पहले NHPC ने दिता 10 करोड़ रुपया जिस टेंडर हुई तो ये टेंडर हुई है 20 करोड़ रुपए का वो बोले वहां से 10 करोड़ देता फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री का रिक्वेस्ट की थी फिर माननीय मुख्यमंत्री ने GM जो फोन किया फिर ये 5 करोड़ जो मनी है तो 5 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री ता ये 2 मशीन लगी 20 करोड़ तो इन्होंने मेरे ख्याल पूछो इन्होंने घराई तो दिता तो चंबा को अंदर का पिछले 5 इतने भी आना तो इतना ठगने जो पूछो इन्होंने 5 साल दसो तो एक काम दस जो बोना दे तो उन्हें इतने बढ़िया पंचायत ने किया तो वोट पाई जो मैं इन्हें 5 साल जाने रे बाकी रे भी सारे अब छड़ी चले रहे सारे अस इतने कोई ठगने वाला काम नहीं है मैं तो सब बोली था जितने भी असने काम किए कोई आदमी ये दसे जी असा कुछ उद्घाटन किया ऐसे एक काम बंद हुई है जी या पैसा नहीं है सिर जी असं वही काम किया जिसका पैसा पार्किंग का काम है चंबे लगे दिखे लो लोग इतने गड्डियां लेके जाते सारे दे चलान होंगे थे सारे अरे बोले पार्किंग का काम बड़ा स्लो है ये लग जाने 20 साल जी इन्होंने यही नहीं पता जी जितने पार्किंग बनती है मेरे ख्याल इस घर के बराबर टोला नहीं सुंदर SP जिते रहते उन्हें सामने तो काम तो करके नहीं होना ब्लास्टिंग होते नहीं किसी थले पार्किंग लगे रहे 6 पे लग रही हमारी पूरी कोशिश है अगले महीने एंड तक उत्ते भी एक सिलाई पी जाए अच्छा पूरा जो मैं पूजा रहता उत्ते सारा तो हमारे सर पुल डेथ रहा था अब जब पुल मेरे ख्याल इस महीने एंड अंदर या मार्च के एंड तक ये पुल चालू ही होना पर ये ढे थे तुसी तरील वाला तुसी उदयपुर पंचायत जाओ मेन रोड के लेके पूरे ग्रां अंदर टाइलें पेगी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने पाई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए ने कल गया मैं ते हरिपुर पंचायत ने मीटिंग रखी इसने महिला मंडल की वो पूरी पंचायत अंदर जड़ी है टाइलें पेगी फिर ऊपर चली गई सी सिरकुंड रोड उत्ते सारे टाइलें पेगी जाओ देखो तुसी यहाँ पूरी GT रोड बनी है मैं तो कल हरिपुर के मैं जी पंजाब हुई है ये पंजाब अंदर पुंदी टाइलें सारी पूरी टाइलें पेगी मगले पंचायत जाओ तुसी वो प्रधान इतने बैठे मगले पंचायत पूरे रोड अंदर पहले चिकड़ चल होंगे था जाओ टाइलें पेगी पहले की नहीं पाई ना टाइलें थे ये तो मासा नहीं दिखते फिर बोलते हमारे टाइम की सारी है इधर झूठ बोलते मैं बोलता जी पूछो इतने अंक बड़ा काम दसो तुसी ये लोग जो अब लोगों को सारा पता है कि ये ठगते रहे सारे सोचो जितना विकास चंबा विधानसभा क्षेत्र इस 4 साल अंदर होया और ये भी 2 साल अंदर समझो तुसी इधर ने 50 साल अंदर नहीं किया इतने और फिर बोलते जी अब क्या बोलते 3 साल एक टर्म आई BJP से एक आनी कांग्रेस से ये भूली जाने जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम भी नहीं करते अरे गरीब लोग इन देना गुजरे ये अगली बारी फिर 2022 में फिर जड़ी है सरकार भारतीय जनता पार्टी की ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम करते जी हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी काम करते हैं तो दिखे लेना 2022 अंदर हिमाचल अंदर और 2024 अंदर सेंट्रल सरकार जी है ये भारतीय जनता पार्टी की बनी है और
इस कने एक बारी प्रधान होरी ने एक डिपो वास्ते आया था ऊपर दे दिल्ली पंचायत वाले कि असो राशन इतने बड़ा दूर पुंदा इतने का, और इन्होंने मेरे ख्याल पंचायत अंदर भी प्रस्ताव पास किया है। मैं DFC साहब कन्नै गल करदा और इसका मैं पूरा दसदा, इस अंदर जरा अपना मोबाइल नंबर लिख दो तुसी, और इसमें फिर मैं पता करिए तुस दसदा सर ये बिल्कुल ठीक है। तो इतने दूर को नहीं जाना, राशन चुकी गई। असीं पूरी कोशिश करिए जे तुस राशन जेड़ा है वो ऊपर ही मिले, चाहे इतने डिपो वाला दे चाहे उत्तर 9 डिपो खुले। और बाकी जिन्हें भी प्रधान जी ने जी इतने दसिया ये असी सारी इतने वो दसी थी जेडे भी कम इतने कुल वाला दसी था सन इतने जोर शोर कने जेडे स्वागतम किया। इस वास्ते मैं तो पूरी पंचायत रा तय दिल का धन्यवाद करदा और पूरी कोशिश करके जी हमारे कन्ने दा बड़ी आजकल गड्डी आई रही 1 मिनट अंदर असी इतने द्वारा फिर आई रहना और 100 कोई बड़े मगर फिर ये सड़क बनाओ जी सड़क बनाओ, तो असी पूरी कोशिश करनी है ये तुम्हारी सड़क जल्दी जल्दी बन जाए। इसके लिए मैं तुम्हारा सारा एक बड़ी जीता है जिसका धन्यवाद करता। जय चंबा जय। मैं ते तुसें जो पता ही है कि जेड़ा एक कोविड है स्कूल भी बंद है ना, अगर सस्पेक्टेड हो या कुछ हो उसका पता लगाने वास्ते उस स्कैनर है, कने ऑक्सीमीटर है, कने दवाइयाँ है, कने किट है। तो सेवा भारती की तरफ का मैं पंचायत जो जी किट है वो अपने विशाल जी से के साथ बोलदा कि वो इन प्रधान जी जो किटा देते हैं सारी पंचायत भी किटा देनी है। और भी जड़े होंगे कहना अगर कोई कोरोना का कोई मरीज होगा उस वास्ते हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने किटा भेजी दी है। कोई भी अगर ऐसा कोई मरीज होगा माननीय विधायक जी या हमारे फ़ोन करिए या अपने हमारे मंडल के अध्यक्ष है उन्होंने वास्ते एक स्पैशल किट बने दी है और जोड़े बीमार होंगे उन्होंने वास्ते फ्री है। ये जी किट है ये जी एक जटकरी पंचायत ते इतने दी, बाकी पंचायतों में भी असी बड़ी जल्दी पहुँचाए जाए। तुम्हारी